हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं वहाँ गई थी घूमने के लिए। उस दिन मेरा व्रत था, ये उस टाइम का है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो आप लोग पहले से ही प्लानिंग बना के रखिए कि आपको क्या करना है, क्या बनाना है। और क्या रहता है कि काम हमारे पेंडिंग नहीं रहते हैं और मतलब बर्डन नहीं रहता है। तो देखिए, मैं जस्ट आई थी तो सबसे पहले मैंने अपना बैग रखा था अपनी अलमारी में। अगर नहीं रखेंगे तो क्या रहता है कि भीड़ जमा हो जाती है और अपन को फिर ये लगता है कि ये काम खत्म हुआ है तो ये काम रह जाता है। तो जितने भी जो भी पर्स मेरे बेड पे रखे थे तो वो मैंने सबसे पहले अलमीरा में रखे थे। और अगर अलमीरा में मैंने थोड़ा बहुत इधर से उधर रखा है, वो क्या रहता है कि दिख नहीं रहा है, लेकिन कभी भी मैं उसको सही कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने और कपड़े चेंज करके आ गई हूँ। तो जो मेरे कपड़े रहते हैं जो मैं पहन के जाती हूँ, मैं कभी उनकी तय नहीं बनाती हूँ। वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है मतलब कि पसीने वाले तो रहते हैं। तो मैं एक साथ तो कपड़े धोती नहीं हूँ, मैं जैसे वीक में एक बार तो इनको धोती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, उस कपड़ों को मेरे जो ये गेट है ना, गेट के जस्ट पीछे टांग देती हूँ, जिससे क्या रहता है पसीना वगैरह सूख जाता है। उसके बाद ही मैं तय बनाती हूँ, अदरवाइज मैं ना ऐसे रखती नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ मेरी बेटी हेल्प करा रही थी। तो मतलब ये रहता है कि अगर आपको काम करने हैं, अगर हम लोग घूम कर आए हैं शाम को 5 बजे और मेरा व्रत भी था, मंडे था, तो मुझे पहले से मैंने प्लानिंग कर रखी थी क्या बनना है खाने में। तो हम लोगों ने कुछ खाया वगैरह नहीं था वहां पे और सीधे फिर हम लोग घूम घाम के आ गए थे। तो बेड तो मैंने ठीक कर ही दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ना यहाँ पे कपड़े टांग देती हूँ। आद्या के भी जैसे कपड़े रहते हैं स्कूल्स वगैरह के, तो मैं ना पीछे ही टांग देती हूँ। इससे क्या रहता है पसीना वगैरह सूख जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं भी बेड शीट सही कर देती हूँ। उसके बाद सीधे जाएंगे किचन में। और जब मैं घूमने गई थी तो मैं सच बताऊं, आपने मेरा घर देखा ही होगा, फैला हुआ नहीं था। मैं पूरा अच्छा समेट के गई थी, जैसे जो मुझे कपड़े पहनने हैं, निकालने हैं, रखने हैं, मैं सारी चीजें करके ही गई थी। बस ये था कि किचन में जो बर्तन मांज कर गई थी ना, तो वो मुझे जमा रही थी मैं। और साथ में चाय भी बन रही है, बस किचन को थोड़ा सेटअप करना है। और खाने की अगर मैं बोलूं तो खाने में मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड ने ही बताया था, छुट्टी थी उस दिन उनकी भी, मंडे की छुट्टी थी उनकी। तो उन्होंने बताया था कि आलू की सूखी बना लो सब्जी। और हम लोग जब घूम के आए थे तो हम दही ले आए थे, तो बूंदी का रायता और आलू की सूखी सब्जी और पूरी। इससे क्या रहेगा कि जो आलू की सूखी सब्जी बनाई थी ना वो बिना प्याज वाली है, और आलू की सूखी सब्जी के साथ तो पूरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना जब मैं आई थी तो मैंने बर्तन जमा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर ये जो आलू थे ना, और आलू रख देते हैं। आलू हो जाएंगे उसके बाद ये जो बोतल खाली हो गई थी उनको भी भरना है मेरे को। और ये डिब्बा खाली हो गया था, मैंने कहा चलो इसमें पानी पहले ही जितना है वो यूज कर लेते हैं, उसके बाद माँज के फिर नया पानी भरती हूँ। मैं ऐसे नहीं भरती हूँ और लास्ट का थोड़ा बहुत पानी मैं उसमें छोड़ देती हूँ। जब हम लोगों को पता है कि हम लोगों का थोड़ा सा क्या प्लानिंग हो जाती है ना कि हमें ये बनाना है, तो फिर क्या रहता है कि बर्डन नहीं रहता। क्योंकि हर जगह मेरे हिसाब से तो सब जगह घर में यही प्रॉब्लम रहता होगा, शाम के टाइम चाहे सुबह हो कि क्या बनना है क्या बनना है। तो या तो सुबह ही प्लानिंग कर लीजिए या तो रात में प्लानिंग कर लीजिए। जैसे मेरा था, व्रत था मेरा, हम लोग घूमने जाना था, तो हम लोगों ने सुबह ही प्लानिंग कर ली थी कि नेहा ये बना लेना, तुम्हारा व्रत है तो हम लोग भी खा लेंगे तुम भी खा लोगी। तो इस तरीके से हम लोग मैं रात में भी प्लानिंग कर लेती हूँ। मतलब प्लानिंग क्या रहता है, हस्बैंड से ही पूछना पड़ता है क्या बना लें, क्योंकि हस्बैंड का भी क्या रहता है सूखी सब्जी वो खाते नहीं है, गिरी सब्जी खाते हैं। तो अभी भी सूखी सब्जी के साथ रायता हो गया तो वो खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना जितनी भी बोतल थी मैंने भर दी थी, पानी वगैरह वो गिर जाता है ना, तो फिर मैंने उसको पहुंच दिया है। और इसके बाद देखिए मेरी किचन एक सी मैंने किचन कर ली है। जब तक मैं सच बताऊं, मेरा तो पर्सनली यही है, अगर मैं कोई काम करती हूँ ना तो उसको समेटती जाती हूँ साथ में। और उसके बाद ही कुछ काम करती हूँ। पहले एक फैली हुई किचन थी, मैंने उसको पहले समेटा, उसके बाद ही फिर आगे के काम कर रही थी मैं। तो यहाँ पे ना दही लेकर आए थे, ये तो दही है ना बहुत ज्यादा गाढ़ा था। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी बैठी हुई है, वो भी कहती मम्मा मैं आपकी हेल्प करूंगी।
तो मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब उसका क्या रहता है, बच्चों को भी थोड़ा सा भी क्या रहता है कि पढ़ाई 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 भी कब तक पढ़ाई करेंगे, थोड़ा बहुत भी उनके साथ भी इंजॉय करना चाहिए। क्योंकि इस बार गर्मियों में मेरी बेटी कहीं घूमने गई नहीं थी, लेकिन हम सोच रहे हैं हम लोग जाएंगे घूमने नानी के यहाँ। तो क्योंकि यूपी में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, 50 के भी पारा है उसका वहां पे, तो इसलिए नहीं गए थे। तो अब जाएंगे तो अगस्त में ही जाएंगे, रक्षाबंधन पे नानी के यहाँ घूम आएंगे। तो देखिए यहाँ पे है ना, राई जो थी मैंने उससे बोला था राई दे दो, उसको पता ही नहीं चला, उसने दूसरी वाली राई दे दी थी। तो लेकिन फिर भी मैंने ना उस राई से दही को थोड़ा सा चला लिया था। और इसके बाद यहाँ पे मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ। और बूटी तो मेरे घर पे थी नहीं, तो इंसिडेंट यही रहता है कि मैं फटाफट जल्दी अपने घर पे ही बना लेती हूँ बूंदी। तो ये चीज क्या रहता है, अपन ये चीज भी आनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए हम लोगों को कि घर परिवार चलाने वाला यही चीज होती है हम लोगों का। तो मैंने ये चीज सीखी, तो मैंने ये अब मैं मतलब जब भी अगर बूंदी नहीं होती मैं इस तरीके से बूंदी बना लेती हूँ और एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, जैसे कि क्या रहता है कि बच्चे भी खा लेते हैं और एक्स्ट्रा क्या बाद में भी काम आ जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने बूंदी बना के, मेरी बेटी भी आ रही थी आधे यहाँ, और मैंने छोटी बेटी को भी दे दी थी। देखिए लग रही है ना ये एकदम जैसे मैंने बाजार से लेकर आई हूँ। तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था मैंने, तो क्योंकि थोड़ा रोने रोने लगती हैं तो इसलिए नमक डाल लिया था। देखिए कितनी अच्छी यम्मी बनी है। तो चलिए चलते हैं। आलू उबल गए थे मेरे, तो आलू को मैं निकाल रही थी। और उसके बाद जो बूंदी रखी थी मैंने उसको अभी मतलब ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा ठंडी हो जाएंगी तभी उसके बॉक्स में, और फिर उसे मैं फ्रीजर में रख देती हूँ स्टोर करके। इससे क्या रहता है आगे काम आएंगी। तो देखिए ठंडी हो गई थी ना, तो इस वाले कंटेनर में मैंने इसको अच्छे से बंद करके और फ्रीजर में रख दूंगी। तो देखिए कितने सारे काम हो गए आज के दिन। तो क्या रहता है कि दिमाग में ये रहता है ना कि ये करना है तो अच्छे से हो जाता है, और जब हम लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना है तो इतना दिमाग खराब होता है कि ये मेरे संग तो होता है। तो देखिए आलू की सूखी सब्जी बन गई है यहाँ पे। अब बना रही हूँ पूरी। तो मम्मी गई थी मंदिर, तो मैंने कहा चलो हस्बैंड को खिला देते हैं पहले खाना, फिर जब तक मम्मी आएंगी तो फिर मम्मी खाएंगी, फिर लास्ट का क्या रहेगा फिर मैं। और बच्चे मम्मी पापा के साथ खा लेते हैं, और नहीं है तो कभी मेरे साथ भी खा लेती है आद्या। तो देखिए यहाँ पे गरम गरम पूड़ी निकल रही हैं। अब मैं लगा लूंगी अच्छी प्लेट। तो फ्रेंड्स मैं तो आपसे यही शेयर करना चाह रही थी कि जैसे कहीं हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो प्लानिंग पहले से करके रखें कि हमें क्या बनना है क्या नहीं बन रहा है। आधी वो होती है ना प्रिपरेशन जो बोलते हैं, वो पहले ही करके रखें, तो फिर हमें रहेगा कि हम आए हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा बर्डन ना हो, और फटाफट जल्दी से खाना पीना जैसा भी जो भी काम है फटाफट हो जाए। और कह रहे हैं हम लोग नहीं करके चलेंगे प्लानिंग तो फिर क्या रहता है वो चीज हमको फिर मतलब दिमाग खराब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बन गया बूंदी का रायता, सब्जी, पूरी। तो चलिए चलते हैं, पहले हस्बैंड को थाली देते हैं, खाना हस्बैंड खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड खाना खा रहे थे तो मैं पूछ रही थी। और ये देखिए जब भी मैं अगर कुछ भी पूड़ी बना रही हूँ रोटी बना रही हूँ तो ये छोटी बेटी दोनों आटा चाहिए इन लोगों को। और नहीं ये आटा भी खाती, मैं उसको बोली कि आटा खा रही हो, तो मैं हस्बैंड से भी पूछ रही थी कैसा है, मिर्ची वगैरह तो नहीं है ज्यादा। तो ये टीवी देख रहे थे, मम्मी आई नहीं थी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग तो सिर्फ इतना ही है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।